सुप्रभात बापूजी। सुप्रभात। पद्मावती भोजनालय से नाश्ता आ गया? हाँ आ गया। आइए फिर चाय नाश्ता कर लेते हैं। रुक, क्यों? टप्पू को तो आ जाने दे। टप्पू उठ गया? अरे वो तो कब का उठ गया भाई, और तैयार भी हो गया। तेरी तरह थोड़ी है जो देर तक सोता रहे। क्या बापूजी आप भी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या? ना टप्पू तैयार हो गया तो फिर कहाँ है? अरे होगा यहीं कहीं, आ जाएगा अभी। अरे बापूजी वो गोगी या गोली के घर पे गया होगा तो उसका कोई भरोसा नहीं कब वापस आएगा। इससे अच्छा हम लोग चाय नाश्ता कर लेते हैं ना। अरे रुकना भाई थोड़ी देर, अभी आ जाएगा। तूने चाय बना ली? नहीं बस वही बनाने जा रहा था। तो फिर जाके चाय बना, तब तक आ जाएगा। चाय तैयार है। ये आइए दादाजी पापा, आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता तैयार है। अरे वाह वाह टपुड़ा, देख क्या कह रहा था तू? सॉरी बापूजी। क्या बात है टप्पू, आज सुबह सुबह जल्दी उठ के तूने मेरे और बापूजी के लिए चाय बना ली। तो भाई बना ही लेगा ना, उसे पता है तेरे भरोसे रहे तो मिल चुकी दादाजी को चाय। बापूजी। तो क्या बापूजी, एक तो तेरी आंखें सूरजमुखी के फूल जैसी, जब तक सूरज सर पे नहीं आता तब तक तेरी आंखें खुलती नहीं, और ऊपर से आंखें खोलने के बाद भी आधे घंटे तक आलस की अंगड़ाइयां लेता रहता है। जब से बहू मायके गई है तब से मेरी सुबह के चाय का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पापा मम्मी कब आ रही है? क्या पता बेटा। अरे क्या पता क्या, फोन करके पूछ। अभी उसे फोन लगाता हूँ और आज तो उसको बराबर डांटता हूँ। डांटता हूँ? हाँ ठीक है, लगा फोन, मैं भी देखता हूँ कैसे डांटता है तू बहू को। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। क्या हुआ? ये हमेशा का है दया का बापूजी। एक तो उसका फोन लगता नहीं है, लगता है तो उठाते नहीं है, अभी भी संपर्क क्षेत्र से बाहर है। पापा सुंदर मामा को फोन कीजिए ना। उसको संपर्क क्षेत्र में लाने जैसा नहीं है भाई। बराबर। सुंदर को फोन लगा। हाँ बोलो बोलो माय डियर जीजा जी। हाँ सुंदर, एक मिनट, तेरी आवाज को क्या हो गया? सुंदर नहीं वैल्यू बोल रहा हूँ। तू कहाँ से आ गया? मैंने तो सुंदर को फोन लगाया है। अरे जीजा जी आपको तो पता है हमारे अहमदाबाद में किसका फोन कोई भी उठाता है, सब भाईचारे से रहते, क्या तेरा क्या मेरा। अच्छा सुंदर को फोन दे। सुंदर भाई तो फोन पे नहीं आएंगे। क्यों? उन्होंने आजकल फोन पर बात करना बंद कर दिया है। क्यों? वो कहते हैं कि फोन पे ज्यादा बात करने से इंसान की एकाग्रता टूटती है, यही आपको भी फोन पे कम बात करनी चाहिए। ए डोढा, वैसे भी मुझे सुंदर का काम नहीं है, मुझे दया से बात करनी है। तुझे पता है दया कहाँ है? हाँ हम भोपाल आए उनके मासी के यहाँ, शांतिवन सोसाइटी। वो ऊपर है, मैं नीचे नाश्ता कर रहा हूँ। हाँ तो दे दे, दया को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ। हाँ और एक प्लेट मैंने आता हूँ। दयाबेन, 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 आज भी फोन पे नहीं आएगी, फिर से कहीं गुम हो गई। दयाबेन, दयाबेन। आ रही बापूजी, आ रही है, फोन पे आ रही है। हाँ भाई बोलो। जीजा जी का फोन है। टप्पू के पापा का? हाँ टप्पू के पापा कैसे आप? टप्पू और बापूजी कैसे हैं? और हमारी गोकुलचंद सोसाइटी में सब लोग कैसे हैं? और बाबा भाई, बावरी बहन, नेटू काका वो लोग कैसे हैं? और हाँ वो हमारी दुकान अच्छे से चल रही है ना? और पद्मावती भोजनालय से भोजन बराबर समय से आ रहा है? और हाँ हमारी महिला मंडल कैसी है? हेलो हेलो, फोन रख दिया? नहीं चालू है। हो तो फिर बोलिए ना टप्पू पापा, बोलते क्यों नहीं है? अरे भाई तू बोलना बंद करे तो मैं बोलूं ना। सॉरी टप्पू पापा। अरे वो आपके साथ बात करने का उमड़ का इतना है ना कि मन करता है कि बात करती ही रहो। हेलो हेलो, फोन रख दिया क्या? नहीं चालू है। तो फिर आप बोलते क्यों नहीं है?
कुछ बोलिए ना। हेलो 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 हेलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे आ रही है भाई, तेरी आवाज आ रही है। सच कहूं तो तेरी आवाज सुन के दिल में झंझनाहट हो गई दया। अरे टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, आपकी आवाज सुनकर मेरे दिलो दिमाग क्या, मेरे तो कानों में भी झंझनाहट होने लगी है। चल झूठी। अरे सच्ची टप्पू के पापा, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन आप मुझे याद नहीं करते हैं। अरे नहीं दया, किसने कहा तुझे? मैंने कहा। अरे दया, मैं तो तुझे 24 घंटे याद करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे सपने भी तेरे ही आते हैं दया। हाँ, मैं नहीं मानती। क्यों? क्यों क्या? अगर आप मुझे इतना याद करते हैं, तो फिर आपने इतने दिनों से मुझे वो क्यों नहीं कहा? क्या? अरे वो टप्पू के पापा, क्या वो? वो आप समझिए ना जरा। हाँ, पर वो मतलब क्या? अब्बा, अरे वो 3 शब्द। अच्छा वो। हाँ तो चल ठीक है, बोलता हूँ, सुन। जल्दी वापस आ। हाँ? अरे ये नहीं तो जाने दीजिए टप्पू के पापा, मैं समझ गई आप मुझे कितना प्यार करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। नहीं, फोन मत रखना दया। अरे मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगा तो किससे प्यार करूंगा? अगर आप मुझे प्यार करते होते ना, तो आप समझ गए होते कि मैं कौन से वो 3 शब्द की बात कर रही हूँ। अरे आपने वो 3 शब्द बोल भी दिए होते। आई लव यू। थैंक यू टप्पू के पापा, थैंक यू। ए क्या थैंक यू? तू भी बोल। I love you. थैंक यू दया, थैंक यू दया। हाँ, एक बात कहूँ, अभी बहुत हो गया, अभी आ जाना वापस प्लीज। टप्पू के पापा, मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन माँ का दिल है कि मानता ही नहीं। क्या मतलब? मतलब मैं जब भी अहमदाबाद से मुंबई आने का नक्की करती हूँ ना, तो भी माँ कहती है, दया बेटा थोड़े दिन रुक जाना, इतने फुर्सत से आई है, फिर पता नहीं तुम्हें कब मौका मिलेगा। और टप्पू के पापा, माँ इतना कहती है ना, तो माँ को मना करने का मन नहीं करता है। तो माँ को समझा, तू भी किसी की माँ है भाई। पापा मुझे भी बात करनी दीजिए ना। हाँ, टप्पू से बात कर ले। हाँ, टप्पू दिखा बोलो। हाय मम्मी, कैसी हो? सुंदर मामा कैसे है? नानी कैसी है? हाँ दिखा, नानी माँ, सुंदर मामा, सब लोग मजे में हैं। और बेटा तू कैसा है? एकदम मस्त मम्मी। और दूध पीता है बराबर? हाँ मम्मी, रोज दूध पीता हूँ। वाह वाह मादी को। और तेरी टप्पू सेना कैसी है? टप्पू सेना भी एकदम मस्त है मम्मी। मम्मी तुम जल्दी से मुंबई वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। हाँ दिखा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जल्द से जल्द आऊंगी। और दिखा मुंबई। ठीक है मम्मी, तुम्हें जब भी मुंबई आना हो ना, तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने अहमदाबाद आ जाऊंगा। ओह बोलो दिखो। हाँ बेटा। टप्पूरा, मुझे भी बात कर। हाँ मम्मी, दादाजी से बात करो। हाँ बापू जी को देखो। हेलो बहू, कैसे हो बेटा? हाँ पाइला को बापू जी, मैं मजे में हूँ। बापू जी आपकी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है बेटा। बापू जी मुझे आपकी माफी मांगनी है। वो क्या है, इतने दिनों से मैं घर पर नहीं हूँ, तो आप सब लोगों को खाने में और दूसरी कितनी सारी तकलीफ हो रही होगी ना। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, खाना पीना सब टाइम टू टाइम हो जाता है। नहीं बापूजी, फिर भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे नहीं बहू, ऐसा मत सोच, मैंने कहा ना हमें कोई तकलीफ नहीं है। बापूजी वो तो आपका बड़प्पन है, पर क्या करूं बापूजी, माँ का दिल है कि वो भरता ही नहीं है। हमेशा कहती रहती है थोड़े दिन रुक जाना, थोड़े दिन रुक जाना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं। देख बहू, तुझे जो ठीक लगे वही तू कर है।
तू जी भर के अपने घर अपनी माँ के साथ रहकर आ, हाँ? तू हमारी चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ, और अपना और वेवान का ख्याल रखना। हाँ जी जी बापूजी, और आप भी अपनी तबीयत का ख्याल रखना। हाँ, चलो अभी रखता हूँ, हाँ? जय जिनेंद्र। हाँ हाँ हाँ, जय जिनेंद्र बापूजी। हाँ, हाँ। माँ को बोलना पड़ेगा, माँ बस कर, मुंबई मुझे बुला रहा है। फोन रख दिया? हाँ, क्यों? कुछ कहना था? और डांटने का रह गया बापूजी। तूने इतनी देर बात की तभी नहीं डांटा? अरे मुझे पता था तू नहीं डांट पाएगा। अरे बहू है ही ऐसी कि तू क्या उसे कोई नहीं डांट सकता। हाँ नहीं वो तो है बापूजी, लेकिन बापूजी आपको उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि जितनी मर्जी है उतना तू वहाँ रह, हमारी चिंता मत कर। अभी पता नहीं वो कब आएगी। नहीं पापा, मम्मी जल्दी आ जाएगी, मम्मी ने बोला मुझे। अच्छा फिर ठीक। अरे भाई बहू तो घर आ जाएगी, लेकिन बहू की बातें करने में तुझे दुकान जाने में देर हो जाएगी। अरे हाँ तो निकल, चाय नाश्ता बाकी है। चलो चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं। चलो। आइए पापा, आइए। होम स्वीट होम, स्वीट होम, स्वीट होम। वाह, हाँ क्या बात है, आज के सारे काम खत्म। भूख भी लगी है, मस्त पैकी जाता हूँ घर में और बोलता हूँ माधवी को मस्त पैकी मसालेदार नाश्ता बनाए। अरे माधवी, ओ माधवी, क्या अप्रतिम सुगंध आ रही है। ये माधवी भी कमाल है, मेरे मन की बात जान ही लेती है। ये बीवी हो तो ऐसी। अरे आइए हाँ माधवी, क्या बात है, दिल खुश हो गया। मांगो मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। अगं बाई एवढे प्रसन्न है, क्या क्या किया क्या मैंने? प्रसन्न होने की वजह है ये स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू। देखो तो सही क्या क्या है। ओह, बटाटा वड़ा, साबुदाना वड़ा, आलू वड़ी, क्या बात है। अरे खराब नहीं है था, ते वड़ा कैसे नहीं, है? असं नहीं, ये आपके लिए नहीं है। हाँ? मेरे लिए नहीं है? मतलब तुम ये अकेले खाओगी? माधवी कशी होशील? नहीं नहीं माधवी, ये सही बात नहीं है। पति को भूखा रखोगी तुम? पति को भूखा रख के अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? तुम एक पतिव्रता नारी हो, पति को पहले खिलाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें खाना चाहिए ना। झालं, मैं बोलूं कुछ अभी? ये स्वादिष्ट व्यंजन ना मेरे लिए है ना आपके लिए है। तो किसके लिए है? ये सब स्वादिष्ट व्यंजन टप्पू टप्पू के लिए। टप्पू के लिए इतना सारा नाश्ता? टप्पू सेना के लिए ऐकूनच घेते पूर्ण तुम्ही। टप्पू सेना के लिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ माधवी कि ऐसी क्या वजह है जो तुमने टप्पू सेना के लिए इतना स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है? हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, पूछिए। मस्करी नका मला का। मॉर्निंग गुड अंकल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सारी खाने की चीजें, फ्रेंड्स, हमारे पेट पूजा की सामग्री तैयार है। बटाटा वड़ा है ना इसमें? अरे नुसते बटाटे वडे नाही, हे बघ साबुदाणा वडे, पात्रा सगळे। थैंक यू माधवी आंटी, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना सारा नाश्ता बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अरे बाळांनो, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? आप लोग कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, उसके साथ साथ सोसाइटी के कितने सारे काम करते हो, तो मैं आप लोगों के लिए इतना सा नहीं कर सकती। चलो चलो बैठो बैठो। एक मिनट। सोसाइटी का कौन सा काम किया इन लोगों ने? वही काम जो आप करने वाले थे। गणेश चतुर्थी आ रही है ना, तो हमने सभी सोसाइटी मेंबर्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है कि आज रात को क्लब हाउस में मीटिंग है। तुम लोगों ने मीटिंग के लिए सबको इन्फॉर्म कर दिया और मुझे बताया तक नहीं? भिड़े अंकल वही बताने तुम यहाँ पर आए हैं। हाँ, और बाकी सारी तैयारियां हम सब कर लेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मीटिंग में पहुंच जाइएगा। कितनी गोड़। कितनी गोड़ का है माधवी? कायदे के अनुसार सोसाइटी में मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी को होता है। मेरी परमिशन के बगैर तुम किसी को मीटिंग के लिए नहीं बुला सकते। आहो, बच्चों के साथ क्या कायदा कानून की बातें कर रहे हैं आप? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए कि उन्होंने आपका काम बांट लिया। अंकल, आप इतने सारे काम में बिजी रहते हो,
तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके थोड़े से काम हम संभाल ले। इसलिए कॉलेज से आते वक्त रास्ते में ही हमने डिसाइड किया कि हम सबको कॉल करके बोल देते हैं। बघितलं हमारी टप्पू सेना कितनी होशियार और कितनी जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो मैं भी हूँ माधवी, मैं भी सबको फोन करके इन्फॉर्म करने ही वाला था। भिड़े अंकल हम जानते हैं, और ये जिम्मेदारियां लेना हमने आप ही से तो सीखा है। हाँ वो बराबर है टप्पू, लेकिन सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे कि सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अपने काम से भाग रहा है, बच्चों को काम पे लगा रहा है। आपको आप कहाँ से कहाँ सोच रहे हो? कोई कुछ नहीं सोचेगा, ये आपकी सोच है। माधवी छोड़िए ना भिड़े अंकल, वैसे भी आपने सिखाया है ना कि भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य के बारे में चिंता मत करो और वर्तमान में जियो। तो भिड़े अंकल वर्तमान में जियो ना। और इस वक्त मेरा वर्तमान मसालेदार खुशबू फैला फैला कर अपनी ओर खींच रहा है। उसको पूरा टाइम पेट की भी राह नहीं देखी इसने। अरे ले ले ले। वड़े वड़े पे लिखा है खाने वाले का नाम। वाह वाह वाह। अरे भिड़े अंकल आप वड़े क्यों है? सॉरी आप खड़े क्यों है? बैठ जाइए ना। बैठे बैठे। देखा देखा माधवी, मेरे विद्यार्थी कभी अकेला नाश्ता नहीं करेंगे। अरे अरे भिड़े अंकल, मैंने आपको सिर्फ बैठने बोला था, नाश्ता करने नहीं बोला था। हाँ वो क्या है, वो अच्छा नहीं लगता ना। हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और आप वहाँ पे खड़े हमें ऐसे देख रहे हैं। पीछे होके बैठ जाइए ना आराम से। अरे बैठ जाइए ना अंकल, बैठ जाइए बैठ जाइए। वेरी नाइस। अरे फ्रेंड्स खाओ ना। हाँ मैं भी चटनी, अरे चटनी तो लो। लो ना पात्रा लो। या सगळ्यांना पात्रा, मी नुसता पाहत राहा। वाह वाह माधवी आंटी मजा आ गया। हाँ मजा तो आज रात सोसाइटी की मीटिंग में आने वाला है। क्या बात कर रहे हो भिड़े अंकल, आप मीटिंग में भी नाश्ता लेके आने वाले हो? अरे खाल्लं ना एवढं परत खायची। मीटिंग में मैं सबको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? ओ यारो, लगता है आज मीटिंग में धमाल होने वाली है। भिड़े अंकल बता दीजिए ना क्या सरप्राइज है प्लीज। तुम लोग कभी अपना सरप्राइज बताते हो? मैं क्यों बताऊं? मैं भी रात को मीटिंग में ही बताऊंगा। ठीक है भिड़े अंकल, कोई बात नहीं, शाम को मिलते हैं मीटिंग में। चलो सुनो चलते हैं। चलो क्या सुनू क्या? चल क्या कहा जा रहे हो? भिड़े अंकल वो सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? टप्पू बाबा को बता देते हैं। सोनू सरप्राइज ही रहने देते ना। ए काय चाललंय? सरप्राइज रखते बता देते, काय काय आहे काय? सोनू कहाँ जा रही हो तुम? अरे बाबा हम लोग क्लब हाउस जा रहे हैं, गणेश उत्सव की तैयारी का डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ भिड़े अंकल। चेहरा बघितला का त्यांचा? चलो हाँ हाँ निकलो निकलो। बाय बाय बाय। ये सोनू लोग हो बाय। हाँ आप मुझे बताइए क्या सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है ना माधवी, मैं मीटिंग में ही बताऊंगा। वो ऐसा कहा है, मैं पत्नी हूँ आपकी, पत्नी को भी नहीं बताएंगे आप क्या सरप्राइज है? तो भी रात को मीटिंग में ही पता चलेगा तुम्हें। ठीक है अभी रात तक वेट कर लूंगी मैं। माधवी तुम तो वेट कर लोगी रात तक, लेकिन मेरी भूख वेट नहीं कर सकती। मैं कब से वहाँ पे बैठ के सबको खाते हुए देख रहा हूँ। मेरी भूख अभी चरम सीमा पे पहुंची हुई है। मुझे कब मिलेगा? हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। राहू आता तू पहले बनाओ जा। अरे आहो। मुझे रात की मीटिंग की तैयारी भी करनी है। विघ्नहर्ता मंगल करता गणपति बप्पा के आगमन का समय आ गया है और गणपति बप्पा रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ गोकुल धाम में धूमधाम से पधारने वाले। और इस हेतु टप्पू सेना ने सभी को मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर दिया। और हर साल की तरह मीटिंग रंगारंग होने वाली है, क्योंकि गणपति बप्पा के आगमन के आयोजन की तैयारियां जो करनी है। अब गोकुल धाम निवासी जब इकट्ठे होंगे तो उत्सव और उमंग का माहौल होगा इस आयोजन हेतु। और जब एक साथ सब होंगे तो हंगामे तो होंगे ही। और इस बार हंगामे, उत्सव और उमंग का माहौल दुगना होने वाला है, क्योंकि इसमें भिड़े का सरप्राइज शामिल है। तो अब देखना यह है कि क्या है ये भिड़े का सरप्राइज, क्या होता है इस मीटिंग में, कितने हंगामे होते हैं, किस किस को किस काम की जिम्मेदारी मिलने वाली है, और गणपति में इस बार टप्पू सेना क्या प्रोग्राम करने वाली है। भाई सवाल बहुत सारे हैं, तो आपको सवालों का जवाब जानने के लिए शरीक होना पड़ेगा हमारे साथ इस मीटिंग में। और यकीन मानिए आप मीटिंग में शरीक होंगे तो खालियात नहीं जाएंगे, आपके साथ होगी ढेर सारी हंसी और खुशी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.